गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बच्चों, आप लोग कक्षा 7 की हिंदी ग्रामर निकाल लो। ठीक है, हिंदी ग्रामर ये आपका पार्ट 5 है। देखिए, शब्द निर्माण और प्रत्यय। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको प्रत्यय और प्रत्यय के भेद, ठीक है, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ये मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आप देखिए 27 पेज नंबर पर है आपका उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। ठीक है, देखिए ये पढ़ाएंगे आपको। आप लोग अपनी बुक खोल लो, जल्दी से निकाल लिया बेटा। देखिए आप, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। देखिए कुछ शब्द बेटा ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अलग अलग पढ़ा था। प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग अलग अलग पढ़ा था। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग देखिए किस प्रकार से है। जैसे आपका मूल शब्द है मान, ठीक है, आपका मूल शब्द है मान और उसमें उपसर्ग है सम, ठीक है, और प्रत्यय है इत। तो देखिए उपसर्ग का भी प्रयोग है और प्रत्यय का भी प्रयोग है। तो देखिए हमारा जो शब्द बना उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलाकर के जो हमारा शब्द बना, तो ये क्या बन गया? सम्मानित। कौन सा शब्द बन गया? सम्मानित बन गया। देखिए ऐसे किसी प्रकार से अगला शब्द है आपका मूल शब्द तंत्र, ठीक है, ये आपका तंत्र मूल शब्द है। और देखिए उपसर्ग है आपका स्व और प्रत्यय है ता, ठीक है। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय तंत्र में हमने लगाया दोनों, तो हमारा हो गया स्वतंत्रता। क्या शब्द बन गया हमारा? स्वतंत्रता। इसी प्रकार देखिए अगला हमारा शब्द है मान, ठीक है। तो देखिए मान में हमने उपसर्ग लगाया अभी और प्रत्यय लगाया ई, ठीक है, तो शब्द हमारा बन गया अभिमानी, ठीक है। अभिमानी क्या हो गया? ये शब्द बनकर तैयार हो गया। अब देखिए दय, दय हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने निर लगा दिया उपसर्ग और ता लगा दिया प्रत्यय। अब बेटा ये तो आप जानते हैं कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगाते हैं और प्रत्यय बाद में लगाते हैं। तो देखिए जैसे दय है, इसमें हमने निर उपसर्ग लगाया, तो देखिए निर तो पहले लगाएंगे दय के और ता बाद में लगाएंगे। तो देखिए हमारा शब्द बन गया निर्दयता। क्या बन गया? निर्दयता। देखिए इसी प्रकार से मूल शब्द है हमारा गंध। क्या है? गंध। और देखिए इसमें हमारा उपसर्ग है सा। क्या उपसर्ग है? सा है। और देखिए प्रत्यय हमारा इत है। क्या है? इत। तो देखिए सा जो उपसर्ग है इसको हम गंध के पहले लगा देंगे तो हो जाएगा सु, और इत को लगा देंगे बाद में तो हो जाएगा गंधित, सुगंधित। इत लगा दिया तो देखिए हमारे उपसर्ग और प्रत्यय लगे हुए जो शब्द बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। अभी आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर के जो शब्द बने, ठीक है, वो पढ़ा। अब देखिए आगे जो दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा मूल शब्द है देख। मूल शब्द क्या है? देख। अब देखिए पहला प्रत्यय हमने जो लगाया ये आवट। क्या है? आवट। और दूसरा जो प्रत्यय है वो है ई। दूसरा प्रत्यय क्या है? ई। अब देखिए इसमें दो प्रत्यय, पहला आवट हो गया और दूसरा ई हो गया। तो देखिए जो हमारा शब्द बन गया तो क्या हो गया? दिखावटी। क्या हो गया? दिखावटी। अब देखिए अगला शब्द हमारा है ईमान। क्या है? ईमान। अब पहला हमारा प्रत्यय जो लगा है ये दार है और दूसरा प्रत्यय है ई। तो देखिए हमारा शब्द क्या बन गया? ईमानदारी। क्या बन गया? ईमानदारी। और देखिए
हमारा मूल शब्द है बच्चा। क्या है शब्द? बच्चा है। तो देखिए इसमें हमने पहला प्रत्यय लगाया पन और दूसरा प्रत्यय लगाया आ, तो हमारा दोनों प्रत्यय लग करके क्या बन गया? बचपना। शब्द क्या बन गया हमारा? बचपना। और देखिए हमारा मूल शब्द है तैर। क्या है? तैर। तो देखिए पहला हमारा जो प्रत्यय लगा आक और दूसरा जो प्रत्यय लगा वो ई। ठीक है, तो हो गया हमारा शब्द तैराकी। क्या शब्द बन गया? तैराकी। और देखिए हमारा शब्द है रिश्वत। तो देखिए रिश्वत में हमने पहला प्रत्यय लगाया खोर और दूसरा प्रत्यय लगाया ई, तो हमारा हो गया शब्द बनकर के रिश्वत खोरी। क्या हो गया बेटा? रिश्वत खोरी। अब देखिए हमारे जो मूल शब्द हैं राष्ट्र है, मानव है, भारत। ठीक है, तो इसमें हमने इन तीनों मूल शब्द में लगाया पहला प्रत्यय ई और दूसरा प्रत्यय लगाया ता। तो देखिए पहला हमने राष्ट्र में ई और ता लगाया तो हो गया हमारा शब्द राष्ट्रीयता। और देखिए मानव में लगाया ई और ता प्रत्यय तो हो गया मानवीयता। और देखिए भारत में लगाया ई और ता प्रत्यय तो हो गया भारतीयता। ठीक है बेटा, देखिए आपको समझ में आया? अच्छा, अब देखिए पेंसिल ले लो आप लोग। देखिए बुक फिल करवाते हैं। अब देखिए पहला आपका है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए बेटा का नंबर में लिखा है हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ परिवर्तित कर देते हैं वो कहलाते हैं। अब आप लोग बताएंगे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं या प्रत्यय कहलाते हैं या कारक कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बेटा? प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो आप प्रत्यय में निशान लगाएंगे सही का। आप देखिए खा नंबर है आपका। खा नंबर जो शब्दांश क्रिया की धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? आप लोग बताएंगे। कृत प्रत्यय कहलाते हैं या स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं या फिर तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बेटा? हाँ, तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो आप तद्धित प्रत्यय में सही का निशान लगा लेंगे। अब देखिए 2 नंबर में आपका आया रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए का नंबर में है आपका मूल शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दों को फिर खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रत्यय लिखेंगे। अब देखिए खा नंबर आपका आया। खा नंबर देखिए पहले रिक्त जगह दी हुई है, उसके आगे लिखा है प्रत्येक क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कृत। क्या लिखेंगे? कृत लिखेंगे। कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़ते हैं। अब देखिए गा नंबर आपका आया। गा नंबर है खाली जगह, इसके बाद प्रत्येक क्रिया की धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो आप खाली जगह में क्या लिखेंगे? तद्धित प्रत्यय लिख लिया बेटा? अच्छा ठीक है, आपके देखिए खाली जगह स्थान पूर्ति हो गई। अब देखिए तीसरा नंबर आपका आया। तीसरे नंबर में लिखा है निम्नलिखित मूल शब्दों को उनके प्रत्ययों से मिलाइए। ठीक है, ये आपको मिलान करना है। तो देखिए का नंबर है खेल, खा नंबर है लोहा, गा नंबर है चूहा, घा नंबर है धोखा, डा नंबर है लालच और चा नंबर है गरम। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह अब आपका 1, 2 नंबर में लिखा है दानी, आहट, औना, आन, बाज, ई। तो इससे आपको मिलान करना है। तो देखिए आप का नंबर में लिखा है खेल। क्या लिखा है? खेल।
तो आप इस तरफ देखिए किस नंबर से मिलाएंगे, तीसरे नंबर से। देखिए तीसरा नंबर में लिखा है औना, क्या लिखा है, औना लिखा है, तो देखिए ये आपका होगा खिलौना, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखिए लोहा लिखा है, लोहा में आप इस तरह मिलाएंगे 4 नंबर से, 4 नंबर में लिखा है आर, ठीक है। तो जब ये मिला देंगे लोहा को आर से तो हो जाएगा लोहार, ठीक है। अब देखिए गा नंबर में लिखा है चूहा, तो देखिए चूहा को फर्स्ट नंबर से मिलाएंगे, पहले नंबर से, उसमें लिखा है दानी, तो हो जाएगा चूहा दानी। अब देखिए घा नंबर लिखा है धोखा, इसको मिलाएंगे 5 नंबर से, जिसमें लिखा है बाज, तो हो जाएगा धोखेबाज, ठीक है। अब देखिए अंगा नंबर से, इसमें लिखा है लालच, क्या लिखा है, लालच, तो इसको मिलाएंगे 6 नंबर से, जिसमें लिखा है ई, क्या लिखा है, ई, तो हो जाएगा लालची, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में लिखा है गरम, तो इसको मिलाएंगे सेकेंड नंबर से, जहां लिखा है आहट, तो ये हो जाएगा आपका गर्माहट, ठीक है। इस प्रकार से ये आप मिलान कर लिया, ठीक है। आपका देखिए मिलान हो गया। अब आप लोग 4 नंबर में देखिए लिखा है निम्नलिखित प्रत्ययों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाइए, तो देखिए ये आपका प्रत्यय दिया हुआ है, प्रत्यय में आप सार्थक शब्द मिलाकर के शब्द बनाएंगे। तो देखिए का नंबर में लिखा है वाह, खा में आहट, गा में दान, घा में खाना, अंगा में आयन, और चा में वान, छा में ई, जा में इयत। तो देखिए इस प्रकार से आप ये प्रत्यय लगा करके शब्द बनाएंगे। देखिए का नंबर देखिए बता रही हूं मैं, इसको समझिए। जैसे आपका प्रत्यय है वाह, तो आप बेटा ये जानते हैं कि प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो आप जब वाह प्रत्यय लगाएंगे तो देखिए आपका शब्द बन जाएगा 5 में आपने वाह लगा दिया, तो हो गया 5वां। इसी प्रकार से आप 7 में लगा देंगे तो हो जाएगा 7वां। इसी प्रकार से 8 में लगा देंगे वाह तो हो जाएगा 8वां, और ना में लगा देंगे वाह तो हो जाएगा 9वां। ये आपके सार्थक शब्द बन जाएंगे। देखिए आप लोग अपनी बुक में पीछे से देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको फिल करेंगे, ठीक है बेटा। ये आपका लेसन हो गया। आप क्वेश्चन आंसर देखिए कल लिखवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।